कि एक कमेटी बनाई गई है ब्रॉडशीट के हवाले से जिसमें जस्टिस रिटायर्ड ब्रॉडशीट नहीं, उसका नाम है फ्रॉडशीट। ब्रॉडशीट इसके भी है, अजमत सईद साहब को बनाया गया है। क्या आप समझते हैं कि कोई नई एक जाल बनाया जा रहा है मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ? नहीं, ये जाल नया नहीं है, जाल बहुत पुराना है। ये जाल के अंदर बहुत बड़े बड़े सुराख हो गए हैं, जिसको फंसाने की कोशिश करते हैं। ये जाल उलट के उन्हीं के ऊपर आता है। तो जस्टिस अजमत सईद साहब जो है, उनको कौन नहीं जानता कि कितनी उन्होंने नेक नामी कमाई थी जब वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज थे, और उन्होंने जिस तरह से पर्सनली ज़ाती तौर पे असरअंदाज होकर उन्होंने JIT बनवाई। उन्होंने व्हाट्सएप कॉल्स की, जिस JIT को बदनाम ज़माना JIT को आज तक व्हाट्सएप ज़दा JIT के नाम से याद किया जाता है, उसके बानियों में उनका नाम शामिल था। और उन्होंने पर्सनली व्हाट्सएप कॉल्स की, और उन्होंने डिफरेंट जो महकमे थे जहाँ से उन्होंने अपने मेंबर्स लेने थे JIT के, तो उन्होंने अपनी ज़ाती पसंद नापसंद, वो लोग जो उनके ज़ेर असर थे, जिनके साथ वो काम कर चुके हुए थे, जिनको वो समझते थे कि वो उनके मनपसंद फ़ैसले देंगे, उनके इन्फ्लुएंस में हैं, उन्होंने ज़ाती तौर पे इदारों को व्हाट्सएप कॉल्स करके उनके नाम JIT में शामिल करवाए। तो वो जो एक मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश थी, एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ साजिश थी, उसमें वो बहुत बड़ा उसका हिस्सा थे, उसके कर्ता धर्ता थे। और उस वक्त वो जब ये चीज़ ओरिजिनेट की, ये ब्रॉडशीट वाली, उस वक्त वो NAB के ऑफिसर थे, NAB के ओहदे पे फाइज थे, वो उसके लाने वालों में से थे। तो जो शख्स इस सब चीज़ का ज़िम्मेदार हो, जो पाकिस्तान के अरबों रुपए जो हैं वो एक फ़्रॉड की नज़र कर दिए गए। और क्या नाम है जी कल उनका जिसका स्टेटमेंट आया था, नहीं, फ़ारूक आदम साहब। कल फ़ारूक आदम साहब ने खुद ही कह दिया कि हमारे जो सारी वो $1 अरब का जो एक मुज़िका ख़ेज़ एक इल्ज़ाम नवाज़ शरीफ पर लगा था, बाकी सारे इल्ज़ामात की तरह, उसकी कलई उन्होंने खुद ही खोल दी। उन्होंने कहा जी वो स्पेकुलेशंस पे बेस्ड था। तो अब आप खुद ही सोच लें कि इन्होंने ये नवाज़ शरीफ को बदनाम करने के लिए एक नया स्कैंडल खोलने की कोशिश की थी, लेकिन उल्टा वो इनके सर पे पड़ गया। अभी तो इन्होंने बहुत सारे ये सवालात के जवाब देने हैं कि किस तरह ये पैसा अप्रूवल के बग़ैर, अवाम के इल्म में लाए बग़ैर रातों रात ये ट्रांसफ़र किया गया UK की पाकिस्तानी UK में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अंदर के अकाउंट में। और लंदन कोर्ट का फ़ैसला आने से पहले इसको ट्रांसफ़र किया गया। पाकिस्तान के अवाम की जो खून पसीने की कमाई है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, और इसलिए ट्रांसफ़र किया गया कि आओ और इसको ज़ब्त कर लो, सिर्फ इसलिए कि आप ये नहीं बताना चाहते थे लोगों को कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो JIT रिपोर्ट जिसके ऊपर ये बेस था वो गलत थी, और अगर ये हक़ाइक़ सामने आ जाते तो नवाज़ शरीफ एग्ज़ोनरेट हो जाता। उसको एग्ज़ोनरेशन से बचाने के लिए आप, और अपने आप को, अपने इल्ज़ामात को झूठा साबित होने से बचाने के लिए, अपने आप को शर्मिंदगी से बचाने के लिए, आपने इतना बड़ी रकम पाकिस्तान के अवाम की आपने बर्बाद कर दी। और फिर ना सिर्फ ये कि बर्बाद कर दी, आपके हुकूमत के बड़े बड़े अफसरान वहाँ पे रेस्टोरेंट्स में बैठकर मौसवी साहब से कमीशंस मांग रहे थे। आपने वो तब भी नहीं बख्शा पाकिस्तानी अवाम के पैसे को। तो इन चीज़ों का हिसाब तो आपको देना चाहिए पड़ेगा। और कभी ऐसा हुआ है कि कभी किसी हाई कमीशन के इस तरह से अकाउंट्स जो हैं वो सीज़ हो जाएं? ये तो पाकिस्तान में, जिस तरह ये मलेशिया में पहली मर्तबा जो वो लीज़ ना जमा होने की वजह से पाकिस्तानी तैयारे को कब्ज़े में ले लिया गया, वहाँ पे 166 जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई जो पैसेंजर्स थे, उनको उसका ख़मियाज़ा भुगतना पड़ा। और जिस तरह अब यूनाइटेड नेशंस ने ये कह दिया है कि हमारे जो लोग हैं वो पाकिस्तानी एयरलाइंस पे PIA पे सफ़र नहीं करेंगे, इसी तरह आपने हर जगह पाकिस्तान को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन फ्रॉड शीट के में जितना बड़ा स्कैंडल सामने आया है, और आप अब देखें, ये जिसको नालायक आज़म कहते हैं, उसने एक ट्वीट कर दी कि बड़ी
ज़ौक़ शौक़ से पहले ब्रॉडशीट को खोल रहे थे, जब पता चला कि ऊपर ही सर पे आ गई है, अपने ही मुंह पर आ गई है, तो ट्वीट की कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। आपका लेना देना है, आपको जवाब इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि आप इस स्कैंडल के बावजूद उसके करता धरता को प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाकर उनके साथ मीटिंग्स करते रहे। क्या उन मीटिंग्स में डिस्कस होता, ये आवाम को पता चलना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला एक दिन ये हक़ाइक़ सामने आएंगे। जस्टिस अज़मत सईद साहब की जहाँ तक आपने बात की, वो शौकत खानम के बोर्ड के मेंबर्स में से हैं, तो ऑब्वियसली जिन्होंने नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो भी इस साजिश में शामिल रहा है, उसको वाजिद ज़िया साहब की तरह और बाकियों की तरह उसको रिवॉर्ड करना तो ज़रूरी है। तो ये अगर रिवॉर्ड करने के लिए किया है तो जो साजिश का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, अगर आप उसी को वो क्या अपने ख़िलाफ़ तहकीकात करेगा, क्योंकि वो तो इसमें शामिल रहे। तो मेरा तो ख्याल है कि इज़्ज़त से जस्टिस अज़मत सईद साहब को इससे रिक्यूज़ करना चाहिए अपने आप को, और उनको ये कहना चाहिए कि मैं क्योंकि ख़ुद इसमें इन्वॉल्व हूँ इसलिए आप मुझे स्पेयर करें, वरना पाकिस्तान की आवाम के सामने फिर कुछ और हक़ाइक़ जो कि उस वक्त शायद हम नहीं ला सके सामने, फिर वो हमें लाने पड़ेंगे। किस तरह जस्टिस अज़मत साहब ने पर्सनली उस वक्त की जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उसके ऑफिसर्स को किस तरह से पर्सनली इन्होंने बुला के डरा के धमकाने की कोशिश की और क्या क्या मैसेजेस दिए, फिर वो तो कौम के सामने चीज़ लानी पड़ेगी हमें। तो बेहतर है अपने आप को रिक्यूज़ करना।